तो आइए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 का प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। जो दिया गया क्वेश्चन कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन को फिर से दोहराइए और इसके बाद आपको बनाना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया गया कि भूमि के एक बिंदु से, समझिए ये क्या है, मेरा भूमि है और इसका एक बिंदु है। आप समझ लीजिए यहाँ क्या है, एक बिंदु है, ठीक है ना। कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु, तो एक मीनार बना लीजिए। तो हम बना लेते हैं एक मीनार। ये क्या हो गया आपका एक मीनार। तो आपको ये लिख देना है मीनार, और मीनार मान लीजिए ए भी आपका क्या है, एक मीनार है। तो मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु से वो जो भूमि का बिंदु है और मीनार की पाद बिंदु मतलब मीनार का पाँव, यानी ये हो गया बी। तो इसका पाँव से दूरी कितना है, 30 मीटर है। तो यानी यहाँ से यहाँ तक जो भूमि की दूरी है, यानी बिंदु की दूरी कितना है, 30 मीटर है, 30 मीटर पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार का शिखर, शिखर कौन हो गया मीनार का शिखर ये हो गया, यानी ऊंचा वाला भाग। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री। यानी यहाँ से बिंदु जो है, भूमि के बिंदु से और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। तो आप ऐसा यहाँ बना लीजिएगा। ये कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। इसके बाद क्वेश्चन दे रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए, यानी ये वाला भाग, लंब इसको हम लोग कहते हैं ना। तो इस यही वाला भाग हमको क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, जो माने हैं उसको लिख लेना। जैसे माना कि ए बी एक क्या है, मीनार है, तो आपको ये लिख, तो सबसे पहले इस तरह आपको लिख लेना है कि माना कि, तो सबसे पहले आपको लिख लेना है कि माना कि ए बी क्या है, आप क्या माने हैं, एक मीनार माने हैं, और कोण ए सी बी, यानी कोण ए सी बी कितना डिग्री दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है। और बिंदु से मीनार के पाद बिंदु की दूरी कितना मीटर है, 30 मीटर। यानी ये बिंदु से और मीनार के पाद बिंदु की दूरी कितना है, 30 मीटर है। तो ये आपको लिख लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये कैसा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया ना। यानी यहाँ पे क्या कितना डिग्री, 90 डिग्री समकोण त्रिभुज बन गया। इसके बाद आपको यहाँ लिखना है कि त्रिभुज, तो त्रिभुज ए बी सी में, इसमें आपको क्या बोला निकालने के लिए, कि ऊंचाई बोला है निकालने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो दिया गया है, दिया क्या गया है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, इसको कर्ण, इसको लंब कहते हैं। तो जो दिया गया है उसको लिखना, और जो आपको निकालने बोले उसको आप दोनों को क्या करना है, बटे में कर देना। तो इसको हमको निकालना है, और इसको ये दिया गया है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लंब, और इसको कहते हैं आधार। तो इसको बटे में कर लेते हैं। तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार किस में आते हैं, लंब बटे आधार टेन थीटा में। तो टेन थीटा हम लिख लिए। अब टेन थीटा देखते हैं, टेन यहाँ लिख लेते हैं 10, और थीटा के वैल्यू दिया गया कितना, 30 डिग्री। तो हम यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री। और लंब कितना दिया गया है, ए बी, लंब तो कुछ नहीं दिया गया है, तो आपको मानना नहीं कि माना कि लंब एच है। तो ऐसे आपको यहाँ लिख लेना कि लंब कितना है, ए बी। तो हम लिख लेंगे लंब ए बी। आधार कितना दिया गया, बी सी, यानी 30 मीटर। तो हम यहाँ 30 मीटर लिख लिए। और 30 डिग्री की वैल्यू कितना होते हैं, 30 डिग्री की वैल्यू होते हैं 1/√3 बराबर ए बी बटे 30। कोना कोनी गुना कर ले देते हैं, ए बी गुना √3, ये हो गया √3 ए बी बराबर 30 गुना 1 30। तो ये हो गया ए बी बराबर 30 बटे √3। √3 नीचे नहीं रखते हैं, इसको हम क्या कर देंगे, हर का परिमेयकरण। तो आपको यहाँ लिख लेना है हर का परिमेयकरण करने पर हर का परिमेयकरण करने पर कैसे करते हैं हर का परिमेयकरण। तो ये हो गया ए बी, जो दिया गया है उसको आपको एक बार लिख लेना है 30 बटे √3, और नीचे वाले को ऊपर और नीचे से हम लोग गुना कर देते हैं। तो ये हो गया ए बी बराबर, यहाँ देखिए 30 गुना √3, ये हो गया 30 √3, और √3 गुना √3, तो ये 3 हो गया। कैसे हुआ, यहाँ देखिए
√3 गुना √3, तो 3 तिया 9 यानी रूट अंदर 9 और 9 का वर्गमूल कितना होते हैं 3 होते हैं, इसीलिए हम लिखते हैं कि √3 गुना √3 लिखते हैं। ये कट जाएगा, यहाँ देखिए कि 30 बार में यानी कितने बार में कटेगा 10 बार में, तो ए बी बराबर कितना निकला 10√3। तो आपका ये आंसर हो गया। तो आपको यहाँ नहीं छोड़ना है, आपको यहाँ लिख लेना है। अतः क्या क्वेश्चन दिया गया कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। अतः मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर में है, तो मीटर है। ठीक है ना। तो बहुत ही आसान था दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और